जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है ये सभी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। इस टॉपिक से जो है 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। इसमें ऑप्शन है वास्तविक तथा उल्टा वास्तविक तथा सीधा होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है, काल्पनिक तथा सीधा होता है, काल्पनिक तथा उल्टा होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, काल्पनिक तथा सीधा होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। इसमें ऑप्शन है आधी होती है, दोगुनी होती है, तिगुनी होती है या फिर चौथाई होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, आधी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, तो इस पर हम क्या लगा लेंगे, इम्पोर्टेंट। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या फिर गोलीय दर्पण। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तो इसमें ऑप्शन है हाइग्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, रेन गेज से या फिर ओडोमीटर से। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, हाइड्रोमीटर से। तो द्रव का जो अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है वो मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध की जो शुद्धता है वो किस यंत्र से मापी जाती है। तो इसमें ऑप्शन है लेक्टोमीटर, फेदोमीटर, हाइग्रोमीटर या फिर टेकोमीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, लेक्टोमीटर। तो आपने देखा होगा कि दूध में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसकी वजह से दही बनती है। तो इसलिए जो इसके मीटर का नाम है वो है लेक्टोमीटर। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इम्पोर्टेंट हैं। सभी जो एग्ज़ाम के लिए, जैसे रेलवे के आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, इन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इन्हीं पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो इसमें ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या फिर एक लेंस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है। तो इसमें ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण या फिर अवतल लेंस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, उत्तल लेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। तो इसमें ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, अवतल लेंस। तो जो पानी में हवा का बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। तो इसमें ऑप्शन है हाइग्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, बैरोमीटर से या फिर अल्टीमीटर से। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, हाइग्रोमीटर से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप मापी यंत्र है। तो इसमें ऑप्शन है सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ, स्ट्रोबोस्कोप जो होता है, और डिक्टाफोन। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का वो है ऑप्शन ए, सिस्मोग्राफ। तो भूकंप मापी जो यंत्र है उसका नाम है सिस्मोग्राफ। जो भूकंप आता है तो सिस्मोग्राफ यंत्र से ही उसे मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है।
तो इसमें ऑप्शन है डेसिमल में, डेसिबल में, या फिर तरंग में, आवृत्ति में, या फिर श्रव्य तरंग में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, डेसिबल में। तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में नापी जाती है। हमने अभी एक इस तरह इसमें जो है ना ध्वनि से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे जो हमारे सामान्य बातचीत की जो है, सामान्य बातचीत की ध्वनि कितने डेसिबल होती है, तो वो 40 से 45 डेसिबल सामान्य बोलचाल की जो है ध्वनि होती है। और पत्तों की सरसराहट की जो है ध्वनि वो कितने डेसिबल होती है, तो वो लगभग 20-25 डेसिबल होती है, जो सरसराहट की आवाज़ सुनाई देती है धीरे धीरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो इसमें ऑप्शन है वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा, काल्पनिक एवं सीधा, काल्पनिक एवं उल्टा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, वास्तविक एवं उल्टा। आपने देखा होगा कि जो हमारी आँख होती है, जैसे जिस तरह से शीशे में बनता है इस तरह से हमारी आँख में बनता है। तो आँख में जो प्रतिबिंब होता है वो तो वास्तविक ही होता है, जो कुछ हमें दिखाई देता है, क्योंकि काल्पनिक तो हो नहीं सकता कि अपने आप से आँख बना रही है, तो इसलिए वो वास्तविक हो गया और उल्टा बनता है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन बी हो गया, वास्तविक एवं उल्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी। तो इसमें जो इसका जो सही आंसर है वो इन दो ऑप्शन में से ही है। इसका सही आंसर है अनंत। यानी कि जब कोई दो वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच अगर रखा जाता है तो उसमें जो प्रतिबिंब की जो बनेंगे तो उनकी संख्या अनंत होगी। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो गया, अनंत। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को जो है देखते रहिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं अगर आप एग्ज़ाम में अधिक से अधिक स्कोर करना चाहते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी था 5 और ऑप्शन डी था 1, लेकिन उसका सही आंसर था अनंत। यानी कि उनकी कोई संख्या नहीं होगी, वो अनंत होंगे, कितने भी बन सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन है गायरोस्कोप, सेक्सटेंस, स्टेथोस्कोप, या फिर स्ट्रोबोस्कोप। स्ट्रोबोस्कोप। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्टेथोस्कोप। ये आपने अधिक सभी डॉक्टर इसे जरूर रखते हैं, कभी भी कोई भी मरीज आता है आप सबसे पहले इसे ही चेक करते हैं। स्टेथोस्कोप से जो अपने गाले में डाल के रखते हैं उसे ही कहते हैं स्टेथोस्कोप। तो उससे क्या होता है, डॉक्टर हृदय की गति जो है सुनते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर हो गया स्टेथोस्कोप, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। तो इसमें ऑप्शन है लेक्टोमीटर से, मैनोमीटर से, ओडोमीटर से, या फिर बैरोमीटर से। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, बैरोमीटर से। तो इस तरह से इस टॉपिक से जैसे पूछ लेता है कि इसके वायुमंडलीय दाब की माप किस यंत्र से मापी जाती है, इस तरह से जो है मीटर से एक क्वेश्चन आ जाता है। तो इसलिए सभी को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। इसमें ऑप्शन है लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच, फोकस के बाहर, वक्रता केंद्र पर, या फिर अनंत पर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच। तो जो सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है वो रखा जाता है लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन है प्लेटिनम चूर्ण, लोहे चूर्ण, निकिल, या फिर गर्म एल्यूमिना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, निकिल। तो आपने देखा होगा जो डालडा जो वनस्पति तेलों से घी बनाया जाता है, जिसे डालडा कहते हैं आम भाषा में, तो वो उसमें जो है
उसे बनाने के लिए उसमें जो उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है वो निकेल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमोनिया गैस बनाने की हेबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन है लोहे चूर्ण, क्यूप्रिक क्लोराइड, प्लेटिनम चूर्ण या फिर निकेल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए लोहे चूर्ण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है अनंत पर, फोकस पर, ध्रुव पर या फिर फोकस और ध्रुव के बीच। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी फोकस और ध्रुव के बीच। तो उस समय वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसमें ऑप्शन है पायरोमीटर, स्फिग्मोमेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर एनीमोमीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी स्फिग्मोमेनोमीटर। से क्या किया जाता है कि रक्त का दाब मापा जाता है। आपने देखा होगा जो कि हाथ पे जो लगाते हैं उसे एक तरह से जो बॉडी पर हाथ की वहां से चेक करते हैं इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफॉर्मर का क्रोड बना होता है। तो इसमें ऑप्शन है नरम लोहे का, निकेल का, तांबा का या फिर स्टेनलेस स्टील का। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए नरम लोहे का। तो ट्रांसफर का क्रोड जो है नरम लोहे का बना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसमें ऑप्शन है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर, स्व प्रेरण के सिद्धांत पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफॉर्मर प्रयुक्त होता है। तो इसमें ऑप्शन है एसी को डीसी में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, डीसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए या फिर एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन है विद्युत वाहक बल या फिर ऑप्शन बी धारा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और इसके ऑप्शन पर बढ़ते हैं। अगले ऑप्शन क्या क्या है? तो इसके ऑप्शन सी है इसमें प्रतिरोध और ऑप्शन डी है आवेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी प्रतिरोध। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन है ऑडियोमीटर, ऑडियोफोन, हाइड्रोमीटर या फिर हाइड्रोफोन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी हाइड्रोफोन। तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने के लिए हाइड्रोफोन का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। तो इसमें ऑप्शन है ध्वनि से यांत्रिक एवं यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में, विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में, ध्वनि से विद्युत एवं विद्युत से ध्वनि ऊर्जा में या फिर ऑप्शन डी है यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो इसमें ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मर, मोटर, विद्युत मापी या फिर डायनेमो। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी डायनेमो। तो इस तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी युक्ति विद्युत
ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसमें ऑप्शन है डायनेमो, ट्रांसफॉर्मर, विद्युत मोटर या फिर इंडक्टर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, विद्युत मोटर। आपने देखा हो कि विद्युत मोटर क्या करती है, जो विद्युत ऊर्जा आती है उसमें तारों के द्वारा, और वो क्या होती है, उससे क्या होती है, मोटर घूमती है। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, जिस घूमने को ही यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब होता है घूमना। तो इस तरह से विद्युत से क्या होता है, मोटर घूमती है। तो इस तरह से विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो इसमें ऑप्शन है डायनेमो में, इलेक्ट्रिक हीटर में, बैटरी में या फिर परमाणु बम में। तो जो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है वो होता है बैटरी में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए, या फिर निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने के लिए, या फिर डीसी को एसी में बदलने के लिए, या फिर एसी को डीसी में बदलने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन है केवल एसी में, केवल डीसी में, एसी और डीसी दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, केवल एसी में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है। तो इसमें ऑप्शन है ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रेडियो ऊर्जा या फिर यांत्रिक ऊर्जा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, विद्युत ऊर्जा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है। तो इसमें ऑप्शन है यांत्रिक, वैद्युतिक या फिर रासायनिक या फिर ताप। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, रासायनिक। तो शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर क्या करता है कि हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में बदलता है, या फिर लो एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में बदलता है, जिसके द्वारा हमारे घरों में जो है बिजली आती है। तो ट्रांसफार्मर जो लगे हुए होते हैं वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके हमारे घरों तक जो है बिजली उपलब्ध कराते हैं। तो इस तरह से आज के क्वेश्चन हमारे यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और इसमें कमेंट ज़रूर करें आपको वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।